हाय सेलेस्टी, वेलकम टू टेलीग्राम। हाय। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे शो के बारे में जब आपको अप्रोच किया गया, एंड दिस इज़ योर डेब्यू शो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आप आते हो आसाम से, किस तरह शो अप्रोच किया गया आपको, कैसे आप यहाँ तक पहुँची, ये जर्नी जानना चाहेंगे सबसे पहले तो। ओके सो लंबी जर्नी है काफ़ी, बट मैं छोटे छोटे जल्दी यस जल्दी यस। बता देती हूँ। व्हाट हैपेंड इज़ इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे शो के, आदित्य सुराना सर, उनका मैसेज आया था। एंड उन्होंने मैडिफाई को मैसेज किया। मैडिफाई इज़ लाइक वर्किंग थिंग विच मैनेजेस माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो उनको अप्रोच किया था एंड मैडिफाई ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा एक ऑफ़र आया है। आई एम लाइक, आर यू श्योर? तो उन्होंने बोला कि हाँ, प्रिटी मच श्योर, मैंने रिसर्च किया है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू। तो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, बट मैंने बोला कि चलो लेट्स ट्राई, एंड देन दे गिव मी द स्क्रिप्ट फॉर द मोनोलॉग सेल्फ टेस्ट। सो आई रिकॉर्डेड इट एट होम इटसेल्फ एंड आई सेंट इट टू देम, दे लाइक्ड इट। उसके बाद अचानक से दे कॉल्ड मी टू मुंबई एंड आई वाज लाइक, ओह, अगर मतलब इंटरव्यू देती हूँ या ऑडिशन देती हूँ तो अगर सिलेक्शन हो जाता है, मैंने सोचा ही नहीं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी मैं अभी। उसके बाद बहुत डरी हुई, सहमी हुई, कंफ्यूज्ड, मैं अपने मम्मी पापा के पास गई और मैंने उनको जाके बताया कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा बात है, मैंने ऑडिशन दे दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं क्या करूँ अभी। एंड मतलब फटफट बता दिया, बस कि बता दूँ और बात ख़त्म करूँ। मतलब आई वॉजेंट इवन एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम देम, मतलब जिस बताना है तो बता दिया। उसके बाद पापा ने मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने बोला कि सोचना क्या है, चलते हैं ना। एंड वो चीज़ मतलब इतना आपको मोटिवेशन देती है, पॉजिटिविटी देती है कि कुछ करना ही है, बिकॉज अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो और क्या चाहिए इंसान को। एंड मैं, मेरे पापा और मैडिफाई के जो सीईओ है वो लोग आए, हम तीनों आए एंड हम लोगों ने मॉक शूट्स दिए। 3 राउंड्स हुए थे। उसके बाद दे सेड दैट आई एम लॉक्ड फॉर द कैरेक्टर एंड उस दिन भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ओके दिस ऑल इज़ एक्चुअली हैपनिंग। एंड वर्कशॉप्स चल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग मनाली गए एंड मनाली का जो फर्स्ट सीक्वेंस था, मेले का सेगमेंट था, तो उस दिन जैसे रोल कैमरा एक्शन हुआ, उस दिन एक्चुअली मुझे भरोसा हुआ कि ओके दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। सो इट इज़ एक्चुअली लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो ओके, यहाँ पर आने के बाद, ये शो लेने के बाद सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ क्या थी आपके लिए? सबसे एक्चुअली चैलेंजेस तो आपको रोज़ ही मिलते रहते हैं। एंड प्रोफेशनली अगर बोला जाए तो फर्स्ट चीज़ है कि अगर आप टीवी सीरियल मतलब डेली सोप्स में काम करते हो, आपको दिन के 12 घंटे देने पड़ते हैं एवरी डे। एंड आफ्टर शो ऑन एयर होता है और हेक्टिक हो जाता है। एंड आपको लाइंस याद करनी पड़ती है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्क्रिप्ट मिलती है ऑन द स्पॉट, जैसे कैमरा सब सेटअप है, लाइट हो गया, आपको स्क्रिप्ट दी, ये है स्क्रिप्ट मैम, आपको ये परफॉर्म करना है अभी। ऐसा बहुत बार हुआ है एक्चुअली। एंड वो एक चैलेंज रहता है कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा, और स्ट्रेस भी रहता है कि ओ गॉड सब मुझे देख रहे हैं और अभी मुझे लाइंस भी याद करनी है। लेकिन कभी भी प्रोडक्शन के साइड से या कास्ट के साइड से, टीम से कोई प्रेशर नहीं है कि जल्दी करो, करना ही है। बट यू टेक इट अप टू योर सेल्फ ना, कि करना तो पड़ेगा जल्दी जल्दी, यू कांट वेस्ट टाइम ना। एंड वो एक स्ट्रेस रहता है। उसके बाद आफ्टर वर्किंग इतना टाइम, एंड ऐसा ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके नॉर्मल सीन्स होते हैं एंड फिर आपको भीगना होता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। एकदम भीग भीग के करो, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से ड्राई होके चेंज करके आओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब वेदर वाइज भी अभी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो सीन्स चेंज कर देते हैं वो लोग, कभी कभी आउटडोर हो नहीं पाता है, दूसरा सीक्वेंस लगा देते हैं। तो आप प्रिपेयर नहीं हो सकते मेंटली कि घर से आते टाइम कि आज ये सीन हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड वो सब काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। और पर्सनल लाइफ का बोलूँ तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा था, क्योंकि मैं कभी अकेले रही नहीं हूँ ऐसे दूर इतना घर से। एंड वो भी हॉस्टल में रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रह पाई थी बिकॉज कोविड हैपेंड एंड आई हैड टू गो बैक होम। एंड मतलब मम्मी भी अभी शिफ्ट हो रही है, मतलब मेरे साथ कुछ दिन रहती है एंड देन शी गोज़ बैक टू असम एंड अगेन शी कम्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अलोन। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रहना पड़ेगा अकेले। पता नहीं, सबको रहना पड़ता है एक ना एक दिन लाइफ में अकेले, बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज़ के लिए। तो वो चैलेंज था कि टाइम पे खाना बना के वापस आना है एंड देन यू हैव टू गो बैक ऑन टाइम टू सेट। सो ये सब डेली लाइफ चैलेंजेस चल रहे हैं। ओके, इसके अलावा ये जो फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ था,
काफ़ी आपके फैन फॉलोइंग की अगर मैं बात करूँ, आपको आलिया भट्ट का टैग दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। इसके बारे में जानना चाहेंगे। फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ था और ये जो आलिया भट्ट का आपको टैग दिया गया था, क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट प्रोमो का तो मुझे पता भी नहीं था कब आउट हुआ था मतलब मेरे घर पे, मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ, टीवी नहीं है एंड हॉटस्टार पे तो प्रोमो का अपडेट्स नहीं आते कि प्रोमो आ गया है ऑन एयर, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म में थोड़ा लेट आता है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे कि आप ही हो ना रज्जो, तो मैं सोची ये कैसे हो गया फिर क्योंकि तब तक स्टार प्लस ने भी अपलोड नहीं किया था इंस्टा पे। एंड मैंने मम्मी को फ़ोन किया घर पे कि देखो मेरा प्रोमो आ गया है क्या टीवी पे, एक बार चेक करके बताओ। तो उन्होंने पूरा स्टार प्लस ऑन करके रख दिया उस दिन। फिर उन्होंने बताया कि हाँ आ गया है, एंड दैट्स हाउ आई फाउंड आउट कि मतलब प्रोमो ऑन एयर हो चुका है। तो उसके बाद मतलब वो एक्साइटमेंट तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में, कैसा फील हो रहा था उस टाइम। और रहा सवाल ये आलिया भट्ट का वो चीज़, तो उसमें क्या होता ना, मैंने एक रील बनाई थी गंगूबाई के प्रमोशन में, आलिया का एक लुक था और मुझे कोलैबोरेशन से एक इंस्टा अकाउंट हैंडल ही है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ना, उनसे एक साड़ी मिली थी एंड वो बहुत सिमिलर था उनके लुक से। तो मुझे बहुत मन था कि चलो ये ट्राई करते हैं कैसा लगता है। तो मैंने उनका लुक रिक्रिएट किया था एंड सनग्लासेस पहने थे, उन्होंने भी पहने थे, क्योंकि मुझे ना मेकअप करना नहीं आता है एंड आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। तो मेकअप छोड़ो, आई मेकअप तो बहुत डिफिकल्ट होता है, अभी मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि ये सनग्लास भी है, ये लुक तो मैं कर लूँगी बिकॉज हेयर स्टाइल्स करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने किया वो लुक एंड एक रील बनाई थी, एक पोस्ट किया था। तो वो भी कोलैब की वजह से कि मतलब वो साड़ी मिली थी एंड देन तो उसके बाद दैट रील गॉट वायरल एंड काफ़ी लोग बोलने लगे कि लगते हो। फिर मेरी फैमिली 2-3 दिन तक बोल रही थी यार नहीं वो कितनी सुंदर है, लुक लुक एट योर फेस लाइक ओके घर वाले और उसके बाद मैंने तो फिर 2-3 दिन बाद उसके मतलब जब कंटिन्यू हो रहा था ये चीज़, तो बोले हाँ थोड़ा ऐसा कुछ है सिमिलैरिटी ऐसे। और मेरा रिस्पॉन्स अगर पूछो तो आई अडोर हर अ लॉट, लाइक उनका ग्राफ एक्टिंग फील्ड में अगर देखा जाए तो इतना इम्प्रूवमेंट है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू हर रीसेंट फिल्म। तो मतलब इतना अच्छा लगता है उनको देख के कि कोई भी टाइप का कैरेक्टर वो प्ले कर लेती है एंड इतना मतलब अच्छे से इम्पैक्टफुली करती है चीज़ें एंड वो तो बोलने का ज़रूरत भी नहीं है, एवरीवन नोज अबाउट हर। सो हम मतलब एंड आई फाइंड अ क्यूट ऑल्सो। तो अगर पीपल आर कंपेयरिंग मी तो इट्स अ गुड थिंग बिकॉज अगर उनके तरीके से मैं सक्सेस मैं भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत होगा वो तो। ओके, अगर बॉलीवुड से अप्रोच किया जाए आपको, तो क्या आपका रिएक्शन होगा या क्या थॉट होगा? सेम रिएक्शन जैसे ये शो मिलने पे हुआ था ना फर्स्ट, तो मतलब मैं लिटरली मैंने बोल दिया था कि सच है क्या, आई यू श्योर कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो मतलब बहुत टाइम तक तो ब्लैंक ही थी मैं, जैसे अभी बोला मैंने कि जिस दिन फर्स्ट शूट हुआ था उस दिन तक आई वाज ऑल